Assalamualaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Knowledge for All. Thank you so much for giving me such a wonderful opportunity to introduce myself. So this is सिकंदर. मैंने पहले भी एक वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से अपलोड की थी, माई सेल्फ इंट्रो। और उसके बाद मैं चाह रहा था कि आज जो है बेसिकली स्टार्ट कर दूं लेक्चर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं वो लेक्चर स्टार्ट करता तो ये आप लोगों के साथ जो है बेसिकली नाइंसाफ़ी होती, क्योंकि जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, तो मैं एज अ बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत इल्म हो बायो के हवाले से, ताकि अगर आप लोगों ने जो है बेसिकली बायोलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो आप किस किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, आप किस फील्ड के अंदर जो है वो वर्क कर सकते हैं, करियर क्या हो सकता है आप लोगों का बायो के हवाले से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो वीडियोस है। इनसे पहले मैं अगर कोई लेक्चर अपलोड करता तो ये बेसिकली मैं भी एक तरह से गिल्टी होता और आप लोगों के साथ भी जो है वो बेसिकली नाइंसाफ़ी होती। तो इस वजह से मैंने जो है बेसिकली एक वीडियो अपलोड वीडियो जो लेक्चर है, इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं जो है वो 1 बाय 1 लेक्चर्स जो है वो अपलोड करता रहूँगा। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छे डिलीवर करूं ताकि आप लोगों का जो है वो फ़ायदा हो जाए। और उसके बाद जो में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपका करियर क्या बन सकता है। तो आज का जो हमारा मेन जो फोकस होगा वो करियर इन बायोलॉजी के हवाले से होगा। अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, अगर आप जो है बेसिकली बायो के अंदर चले गए हो, तो बायो की फील्ड को सिलेक्ट करके आप किस किस फील्ड के अंदर जो है बेसिकली काम कर सकते हैं, और आप किस जस्ट बायोलॉजी वही सब्जेक्ट, बेसिकली वो सब्जेक्ट होता है, सिर्फ वो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करते जो एमबीबीएस के लिए जाते हैं या फिर जो है वो डॉक्टर बनते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उनके अलावा आप मल्टीपल फील्ड्स के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं अगर आपने जो है वो बायो को सिलेक्ट किया है। तो जो इनकी पहली फील्ड होती है बायो के हवाले से वो है मेडिसिन और सर्जरी। अब ये जो मेडिसिन और सर्जरी है बेसिकली ये एक बड़ी फील्ड होती है। इसके अंदर बच्चे जब फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर बायो को सिलेक्ट करते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं बेसिकली। अगर उनको वो सिलेक्ट करते हैं तो वो मेडिसिन और सर्जरी वाली फील्ड जो है बेसिकली उसके अंदर काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो फील्ड होती है बेसिकली आप न सिर्फ इस मेडिकल वाली फील्ड के अंदर जा सकते हैं, आप मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर वो बच्चे जो डिनाई करते हैं कि भाई हमने जो है वो बायोलॉजी को सिलेक्ट किया, अगर हम एमबीबीएस नहीं बन सकते तो हम किसी काम के नहीं है, हम कोई जो दूसरे काम कर लें, तो मैं उनके लिए एक जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ कि आप अगर बायोलॉजी के अंदर, मेडिकल के अंदर आप नहीं काम कर सकते, इट मीन्स आपकी सिलेक्शन बाई चांस नहीं होती, तो आप डिफरेंट तरह की फील्ड्स है उसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। तो पहली जो फील्ड है वो मेडिसिन और सर्जरी है। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने जो है वो मेडिकल के अंदर उसकी सिलेक्शन नहीं है और बायो को उन्होंने सिलेक्ट किया है तो वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जा सकता है, उसका भी बड़ा स्कोप होता है। और उसका एक पार्ट होता है जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उसके अंदर भी सीटें आती है। बीपीएस 70 के स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं, वो जॉब्स करते हैं, उसके अंदर उनको भी गैजेटेड पोस्टें मिलती है। अगर आप लोगों के पास नॉलेज होगी तो आप उसी फील्ड के अंदर भी जो है वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉरेस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, ये भी एक तरह की फील्ड होती है। आप जो है वो फार्मिंग के अंदर जा सकते हैं। आप अगर आपने बायोलॉजी को सिलेक्ट किया है तो आप एनिमल हस्बेंड्री, इट मीन्स डीवीएम के अंदर आप जा सकते हैं। और अगर इनके बाद इनके अलावा आप फार्मेसी के अंदर काम कर सकते हैं, ये भी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड्स होती है। इनके अंदर भी आप बड़े बड़े ऑफिसर्स बन सकते हैं, इट मीन्स ड्रग्स से रिलेटेड। और उसके बाद अगर आपने बायोलॉजी को सिलेक्ट किया है तो आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी काम कर सकते हैं। और उनके बाद 9th क्लास के अंदर अमूमन इस टीचर्स जो होते हैं वो 3 तरह की ब्रांचेस पढ़ाते हैं। जैसे बायोलॉजी के अंदर हम अगर ब्रांचेस की नाम लें तो ज़ूलॉजी, बॉटनी और
माइक्रोबायोलॉजी होती है। तो अगर किसी बंदे ने बायो को सिलेक्ट किया है तो बॉटनी के अंदर भी वो काम कर सकता है, ज़ूलॉजी के अंदर भी काम कर सकता है। वो माइक्रोबायोलॉजी, ये बेसिकली बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर भी वो लोग काम कर सकते हैं। उनका एक अच्छा कैरियर बन सकता है अगर उन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया है फर्स्ट इंटर में। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इनको सिलेक्ट करें ताकि मल्टीपल फील्ड्स में आप उनके अंदर जा सकें, आप काम कर सकें, आप वर्क कर सकें। तो मेरा भी जो है वो स्पेशल बॉटनी के अंदर है। मैंने भी अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजी को सिलेक्ट किया था। तो बेसिकली उसके अंदर भी मैं जो है अभी जो है वो वर्क कर रहा हूँ एज अ टीचर। तो आप बहुत सारी फील्ड में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा। अगर आप लोगों के पास इंटरेस्ट है, आप का माइंड ये चीज़ें क्लियरिफाई कर सकते है, तो आप जो है बेसिकली इस फील्ड्स के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। तो अभी आप जो है वो हेजिटेट ना हो, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारी फील्डें बता दी हो। इसके बाद मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, उसके अंदर भी इनके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, उनके अंदर भी आप लोग जो है वो वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा, ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन जो टॉपिक होते हैं। मैंने कहा कि मैं इनिशियल पॉइंट से जो है वो स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को। बाज़ाहिर उन लोगों को थोड़ा बहुत गिल्टी होगा, महसूस होगा कि सर क्या पढ़ा है, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा है। इंशाल्लाह जब हम जो है वो हायर लेवल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो बच्चे भी इंजॉय करेंगे जो जिनकी थोड़ी बहुत बायो पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत उनसे कंसर्न है, तो उनको भी बहुत इंजॉय करेंगे उस लेक्चर जब मैं हायर क्लासेस को मतलब इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप जब हम जो है वो हायर की तरफ जाएंगे तो वो बच्चे भी उनको इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, थैंक यू।